नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और पाकिस्तान जिंदाबाद। भारतीय शहरियों के लिए मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान से अक्सर मेरे हम ज़ुबान पुख्तून इस तरह के पैगामात रिकॉर्ड करते हैं, बंदूक हाथ में लेके और असलहे के बैकग्राउंड में खड़े होके इंडिया को बताते हैं कि अगर तुमने पाकिस्तान की तरफ इस तरफ देखा या उस तरह देखा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। बिल्कुल वो बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप ज़रा गौर करें तो वो बात अगर से शुरू होती है कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो, अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है और हमारा आपके साथ लड़ने झगड़ने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान बना ही इसलिए था ताकि हिंदू मुस्लिम के दरमियान रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हो जाएं। मुसलमान पाकिस्तान में और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते वो हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक गुजारें। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से रकबे के लिहाज से छोटा है, आबादी के लिहाज से छोटा है, मईशत के लिहाज से छोटा है, आपकी फ़ौज हमारी फ़ौज से बड़ी है। हम क्यों चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ सींग लड़ाएं और इस बुरे हाल में हम एक और मुसीबत सर लें और हिंदुस्तान के साथ जंग करें? बिल्कुल हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे जहन में ये भी चीज़ें हैं ना कि जब रोज़ रोज़ की फसादात से और लड़ाइयों से तंग आके बरसग़ीर के मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि यार अब ये हम अपना अलग मुल्क बनाते हैं, तो हिंदुस्तान की कुछ हिंदू मेजॉरिटी या मतलब कि हिंदू नेशनलिस्टों ने कहा कि नहीं, हम ये मुल्क नहीं बनने देंगे। लेकिन हमने कहा कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और आपकी तमाम तर मुखालिफत के बावजूद लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे के साथ। हमने अलग मुल्क बनाया। जब बनाया तो आपने कहा कि ये चलने नहीं देंगे और ये चलेगा नहीं। 70-72 साल हो गए ये मुल्क हम चला रहे हैं। हम आपके बदख्वाह नहीं हैं, लेकिन आप हमें क्यों आराम से नहीं रहने देते? हमारी एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं एक दोस्त की तरह मैं इंडिया जाऊं। इतना लिटरेचर, उर्दू का लिटरेचर जो है ना, वो हिंदुस्तान, वो मद्रास, वो लखनऊ, वो दिल्ली के अदब से भरी हुई है। तो वो सारी यादें हमारे जहन में हैं। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के लोग यहाँ आए। लड़ाई में मौत है और अमन में ज़िंदगी है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के लोग और ये जो लोग हिंदुस्तान को ललकारते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान के शर से बचने के लिए। अगर आप लोग बाज आ जाएं, कश्मीर का मसला इंसाफ के मुताबिक हल करें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, जो आपने कहा, पंडित नेहरू ने बड़े जलसे में जो वादा किया है, महात्मा गांधी ने जो उनकी आवाज़ में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ वादे किए हैं, वो वादे आप पूरे करें, कश्मीरियों को राज़ी करें। हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। आपकी फिल्में देख के हमें हंसी आती है कि आपने किस तरह आईएसआई को और पाकिस्तान को एक हवा बनाया है कि इंडिया में अगर बारिश नहीं होती तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है और अगर सैलाब आता है तो उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान। यार, हम इतने फारिग नहीं हैं कि हम बस हर वक्त इंडिया के पीछे पड़े रहें। हमारे अपने बहुत से मसाइल हैं। खुदा के लिए ये जंग के जो 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 नफ्सियात है ना, इससे निकलें। पाकिस्तान के लोग इंडिया का बिल्कुल बुरा नहीं चाहते। हम तमाम हिंदुस्तानियों की का अच्छा भला चाहते हैं, लेकिन हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है। आप हमारी फिल्में देखें, कभी भी हमने कि पड़ोसी मुल्क ये आपकी तो कोई फिल्म पड़ोसी मुल्क की बुराई से खाली नहीं होती यार। अपने नस्लों की आप ये तरबियत कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को खुदा बनाया हुआ है कि आपका रिज़्क़ और आपकी रोज़ी और आपकी बारिश और आपका सुख, खुश्क साली, ये सारी पाकिस्तान की वजह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के साथ तिजारत करो, दोस्ती करो। ये कश्मीर में जो आप कुछ कर रहे हो, खुदा के लिए इससे बाज आ जाओ। अच्छे इंसानों की तरह, अच्छे पड़ोसियों की तरह हम रह सकते हैं। मेरा तमाम हिंदुस्तानियों के लिए ये पैगाम है कि हम बिल्कुल आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे दोस्ती और मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन अगर आपने लड़ने का फ़ैसला किया है तो आप याद रखिए कि पाकिस्तान इतना मतलब कि रकबे और बाकी चीज़ों के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा होने के बावजूद, अगर 72 साल से पूरी दुनिया का ख़्याल ये है कि ये दो बराबर के मुल्क है, तो हम इस ख़्याल को कभी गलत साबित नहीं होने देंगे। हम कर सकते हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए, हम हर हद तक जाएंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी फ़ौज और हमारे अवाम। लेकिन ये तैयारी इसलिए है ताकि अमन रहे, आप अमन से रहें। हमारी तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं है। जंगबंदी का ऐलान है आपके साथ।